प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, प्यारे स्टूडेंट्स हो, माय डियर स्टूडेंट्स, all the people of my country, all the brothers and sisters of my country, India। गांधी जी ने एक बार कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम और सबको सदमति दे भगवान। तो सदमति लोगों के पास नहीं है, अन्यथा लोग ना झगड़ें। बिना झगड़े भी काम चला जा सकता है, बशर्ते राज्य को छोड़कर। अगर राज्य की चिंता में ना लगे व्यक्ति तो झगड़ने की जरूरत ना पड़े। और राज्य कौन अच्छा चला सकता है, इसी होड़ में कहानी चलती है। और ये हकीकत है कि राजा सिर्फ राम ही हैं, राजा तो श्री कृष्ण भी नहीं है। तो राम राज्य सभी को अति प्यारा लगता है। उसमें राम राज्य काहू को सुख दुख नहीं व्यापा, किसी को भी राम राज्य में सुख दुख नहीं व्यापते, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ डिस्कशन करेंगे नंबर्स के गेम पे, कलर्स के गेम पे, कि कैसे प्रकृति सृष्टि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए पहले हिंदू धर्म से स्टार्ट करते हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य भी हैं। सूर्य कुल में इक्ष्वाकु वंश है, उसमें त्रेता युग में राम आते हैं। राम का नंबर 9 है। ब्रह्मा जी की भृकुटी से शिव भी निकले हैं। शिव महापुराण में आप देखेंगे कि सदा शिव में से ही सब निकले हैं, चाहे वो शिव हैं, महेश हैं और ब्रह्मा हैं या विष्णु हैं। लेकिन अलग अलग पुराणों की अलग अलग गाथा है, अलग अलग कहानी है। तो इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि शिव अलग हैं, सदाशिव अलग हैं। तो ब्रह्मा के भृकुटी में से शिव निकले, जिससे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में शिव आ सकें या शिव के जो जितने भी गण हैं वो भी ब्रह्मा की सृष्टि में आ सकें और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर सकें। इसलिए इस प्रकार से ये भृकुटी से निकल कर आए हैं। अब प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, जो अंगूठे से प्रकट हुए हैं। उनकी 27 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक पुत्री पार्वती जी जो हैं वो किनके साथ ब्याही हैं? ठीक है, ये अपनी शिव जी के साथ ब्याही हैं पार्वती जी। ठीक है, वह के ऊपर मात्रा है। और शिव जी का नंबर रहता है 12 ही राशियां हैं। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का विवाह 27 पत्नियों से हुआ है। चंद्रमा का राजा दक्ष की जो 27 पुत्रियां हैं, 28 पुत्रियां हैं वैसे, उनमें से 27 का विवाह इनके साथ हुआ है और एक का शिव जी के साथ हुआ है। ठीक है, टोटल 28 में से एक यहाँ पर गई है। अब आ जाते हैं श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण द्वापर युग के हैं और इनका नंबर 8 आता है। ठीक है, राधा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, रामनवमी और जो है विजयदशमी 10 में बनती है। ठीक है, अब हमारा 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर कैसे जुड़े हुए हैं इनको देखते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें जो 27 हर एक में 4 नक्षत्र हैं। क्या हैं ये? नक्षत्र। ठीक है, तो 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 भाग हैं। कितने कितने? 4 नक्षत्रों के भाग हैं। एक एक नक्षत्र के 4 भाग हैं। तो 27 चौक कितने हो गए? 81। टोटल 81 भाग हैं नक्षत्रों के। जितनी पुत्रियां हैं उतने ही नक्षत्र हैं। और 81 का नंबर 9 का स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जितनी चंद्रमा से विवाहित हैं उनके नक्षत्र हैं। पार्वती जी का नक्षत्र नहीं है। तो नक्षत्र 9 निम 81 से जुड़ा हुआ है। वो तो साक्षात दुर्गा है, अपने आप में राधा है। 9 का स्क्वायर जुड़ा हुआ, तो 9 नंबर यहाँ पर चंद्रमा की पत्नियों से जुड़ गए। कौन? राम जी। अच्छा, अब इसमें 12 का हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो 3 4 12 आता है, 3 चौक 12। और इधर 8 नंबर को हम ब्रेक करते हैं तो वो 4 दूनी 8 आता है। तो यहाँ पर 4 और 2 फैक्टर बन गए, यहाँ 3 और 4 फैक्टर बन गए और यहाँ पर 3 और 3 फैक्टर बन गए। तो प्यारे बच्चों, हम आगे आते हैं। 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन, 3 यहाँ पर भी कॉमन है। तो श्री कृष्ण से शिव भी जुड़े हुए हैं
और राम से शिव भी जुड़े हुए हैं, शिव राम से भी जुड़े हुए हैं और शिव श्री कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं। ठीक इस प्रकार से बीच में ये जो है राम और कृष्ण के बीच में शिव है। ठीक है, इस प्रकार से या शिव से ही राम और कृष्ण दोनों बने हैं, क्योंकि नंबर 12 है और इनका 8 और 9 है। ठीक है, इसमें दोनों के फैक्टर मिल जाते हैं, 4 को भी समाहित कर रहे हैं और 3 को भी समाहित कर रहे हैं अपने आप में शिव। ठीक है, दोनों के गुण हैं शिव में, राम के भी और कृष्ण के भी। ये भागवत पुराण भी सुनाते हैं और रामचरितमानस भी सुनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्लाह के ऊपर। तो अल्लाह का जो नंबर है वो है 786। तो 786 नंबर में 7, 8, 6 हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक 7 नंबर दुर्गा का है, दुर्गा सप्तशती। 8 नंबर श्री कृष्ण भगवान का। देखो 8 राधा अष्टमी भी है, कृष्ण अष्टमी भी है। 8 8 8 8 8 8 8 8 10 बार आता है किसकी, जस्ट डायल का नंबर। आज तक कंपनी बंद नहीं हुई है प्यारे बच्चों। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर कार्तिकेय जी का है जो दुर्गा के पुत्र हैं। ठीक, और 7 नंबर दुर्गा हैं तो राधा भी हैं। ठीक है, 8 में राधा कृष्ण दोनों हैं। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर कार्तिकेय जी का है। तो 786 नंबर से अल्लाह जुड़ा हुआ है। इसमें 7 नंबर दुर्गा का, दुर्गा मतलब नेचर, प्रकृति, प्रकृति का हरा रंग होता है, इसलिए ये जो लोग हैं ज्यादातर हरे रंग को रखते हैं। और आप देखते हैं कि हरे रंग से ही हमारा देश का झंडा जुड़ा हुआ है, तो हम इस प्रकार से अलग नहीं मान सकते। बिना प्रकृति के, बिना हरे रंग के, बिना मुस्लिम के हमारा भारत नहीं बन सकता। ठीक, अच्छा 9 नंबर जो आता है वो भगवा रंग पर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो भगवा रंग है वो 9 नंबर से आता है राम जी का, और सूर्य का रंग है वो, सूर्य का। और ये प्रकृति का रंग है, प्रकृति का हरा रंग है। तो बिना सूर्य के भगवा रंग के, बिना प्रकृति के ये नहीं जोड़ सकते। अब आकाश जो है वो हमारा ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का श्री कृष्ण भगवान को काफी, बलराम जी को पसंद है, तो ये अपना ब्लू कलर का यहाँ पे चक्र बनता है। क्या बनता है? चक्र। और इसमें 24 तिल्लियां हैं। कितनी हैं? 8 तिया 24 तिल्लियां मेरे प्यारे भक्तों। झंडे के बीच में, झंडे के बीचों बीच में हमारा 24 तिल्लियां हैं। 3 इसके भाग हैं। कितने? 3 भाग हैं। और बीचों बीच हमारी क्या आ रही हैं? ये अपनी 24 तिल्लियां आ रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर झंडा बना हुआ है। अब इसके बाद आप देखते जाओ, जोड़ते जाओ, हरा रंग, ये झंडा ऐसे ही नहीं बन गया देश का, इसके पीछे भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तब जाके ये रंग निकल के आया है। किसी एक व्यक्ति के, आदमी के दिमाग में नहीं था कि इसको हम ऐसा झंडा बना लेंगे। ये प्रकृति को, उनको सबको जोड़ के चलने वालों की अपनी अपनी लड़ाई है। ये लोग अल्लाह को मानने वाले जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये सब दुर्गा को मानते हैं, साक्षात दुर्गा की शक्ति है ये। ठीक है, तो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे सब जो है दुर्गा माता की शक्ति को मानते हैं और अल्लाह की पूजा करते हैं, यानी कि शिव की पूजा करते हैं। और जितने भी वहाँ पर मक्का मदीना है, मक्केश्वर महादेव विराजमान है। जमजम का पानी गंगा जी की तरह वहाँ भी शिव जी ने दिया हुआ है, और पैगंबरों को भी शिव जी ने ही भेजा हुआ है। अब आ जाओ हमारे बीच वाले रंग पर। तो बीच वाले सूर्य, ये जो अपने झंडे का जो रंग है वो कैसा है? सफ़ेद। और सफ़ेद कैसा रंग होता है प्यारे? शांति का प्रतीक है। किसका? शांति का। शांति का। और सफेद रंग आपका बादल से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बादल हमारे किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों? ये अपने बादल इंद्र से जुड़े हुए हैं, राजा इंद्र से। तो इंद्र जो है अपना, जो है राजा है, देवों में राजा इंद्रदेव। ठीक है, इसको इंद्र को राजा माना जाता है, राजा पद दिया गया है कि भाई तुम राज करो। जो राजा बनता है वो कुछ समय के लिए इंद्र बनता है। ठीक है, तो कल्पों तक बनता है, कुछ कल्पों तक, कुछ लंबे करोड़ों वर्षों तक बनता है, अरबों खरबों वर्षों तक वो इंद्र राजा बनता है। उसका सफेद रंग लिया गया है, तो राजा का भी रंग लिया गया है, भगवान का रंग लिया गया, सूर्यदेव का, श्री राम का, हरा प्रकृति का, हमारी माता का, दुर्गा का, जगत जननी का रंग लिया गया है। ठीक इस प्रकार से
88 आपको समझ में आ गया होगा। काला रंग 700 हमारे दुपट्टे में, और काले रंग के हमारे जो है क्या नाम है बुर्के बनते हैं, सफ़ेद रंग के भी बुर्के बनते हैं प्यारे बच्चों, और हरे रंग के भी बुर्के बनते हैं। ये तीनों रंग के बुर्के हमारी मुस्लिम बहनें माताएं पहनती हैं, और इस प्रकार से ये रंग हमारे श्री कृष्ण भगवान को भी प्रिय है, राधा रानी को भी हरा रंग प्रिय है, और सफ़ेद रंग भी जो है राधा रानी को, राधा तू तो गोरी और कृष्ण काला, तो राधा रानी को भी अति प्रिय है। ये जो इंद्र का सफ़ेद रंग है ये राधा रानी का भी रंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं काला रंग। अब ये काले रंग में 8 नंबर यहाँ आ रहा है दुर्गा के साथ में। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो शिव ही कृष्ण बनते हैं यहाँ पर, और कृष्ण ही शिव बनते हैं। कृष्ण शिव कब बनते हैं? जब ऊपर से आते हैं, हमारा जो है भागवत बताती है, तो कृष्ण परम भगवान हैं और शिव जो हैं सबसे नीचे, तो कृष्ण ही शिव बनकर बैठे हुए हैं। और सबसे अगर ऊपर की बात करें, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले शिव मिलेंगे और कृष्ण सबसे ऊपर पहुंचेंगे। तो इसलिए हमारे लिए शिव बहुत महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि के माता पिता हैं शिव और पार्वती, तो शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हर हर महादेव बोलो। ठीक है, तो अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। ये सारी प्रकृति एक ही माँ की संतान है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हिंदू मुस्लिम और भगवा ये लड़ाई झगड़े करते हैं। भाई जितने हिंदू महत्वपूर्ण है इस सृष्टि पे, उतने ही मुस्लिम इस सृष्टि पे महत्वपूर्ण है, और इनको हटाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह जो है इनको भी शक्ति दे रहा है, ईश्वर इनको भी शक्ति दे रहा है, राम इनको भी शक्ति दे रहे हैं, शिव इनको भी शक्ति दे रहे हैं। तो हटा कौन किसको सकता है? हाँ, राज्य की बात कर सकते हो कि भाई राजा हम बनेंगे, तो राम राज्य में काहू को सुख दुख नहीं व्यापा, दुख काहू को नहीं व्यापा, तो इसमें दुख नहीं मिलते हैं, राम राज्य चलता रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, राम राज्य के बाद में फिर कृष्ण राज्य भी आता है, फिर कलयुग भी आता है। इसी प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलते रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी हो। कमेंट अच्छे करना जिससे आपस में प्रेम बना रहे। झंडे की कीमत बना के रखना, क्योंकि हरे रंग से अगर मुस्लिम भाइयों को अलग करोगे तो प्रकृति को अलग करोगे, अपनी माँ को दुर्गा को अलग करोगे। साक्षात ये समझो, जितने भी फूल हैं, पेड़ हैं, फल हैं, उनको ज्यादातर मुस्लिम भाई उगाते हैं। काले रंग के जितने भी कपड़े पर काम होता है वो सब कपड़ा आपका टेक्सटाइल जितनी भी इंडस्ट्री है मुस्लिम भाइयों के पास में है। ठीक है, और इसके बाद भगवा रंग है तो अपना जो है राम जी का है। तो इस रंगों को जो है समझो और इन रंगों को अलग मत करो, अपने झंडे को अलग मत करो। आपस में हिंदू भाई सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है, झगड़ो मत ना बिल्कुल भी। और इसके बाद आ जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश जो चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई दिक्कत नहीं है। संविधान हमारा जो है देश को चलाएगा, नीति यहीं से निकलेंगी। ठीक है, राम राजा रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतियां हमारी संविधान से चलेंगी। मंत्री पद यहीं पर बैठते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो संविधान से ही चला है, संविधान से ही चलेगा। संविधान किसका है? बुद्ध का है, और संविधान बुद्ध का है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जितने भी जाटव भाई हैं वो हमारे, जिनको लोग चमार बोलते हैं, लेकिन वो चमार हैं नहीं, बहुत बुद्धिमान है, भीमराव अंबेडकर हैं, जय भीम, तो ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जय भीम वाले। तो भाई सब पे अपने अपने हथियार हैं, कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, जय भीम जय भारत। ठीक, तो इस प्रकार से झगड़ो मत ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, अन्यथा आप लोग एक नहीं हो पाओगे। ईश्वर अलग अलग होकर भी एक ही है, एक ही शक्ति है, सबका वही जो है कर्ता धर्ता पिता माता बाप हैं। तो झगड़ो मत प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। तो आप बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर। जिस नाम में भी आप कमेंट करना चाहो उसमें कमेंट करो, लेकिन तिरंगे की शान न जाने पाए, ये बात ध्यान रखना। हम चारों हैं भाई भाई, तिरंगे की शान को जाने ना दिया जाए। झगड़ने का युग नहीं है, ये ईश्वर की भक्ति करने का युग है। अल्लाह वाले अपनी नमाज अल्लाह के रूप में पढ़ें,
शिव वाले शिव के रूप में करें, कृष्ण वाले कृष्ण के रूप में, राम वाले राम के रूप में, सब प्रकृति अपने आप व्यवस्था कर लेगी। कौन को कब आना है, किसको आना है, कहाँ किसको पद मिलनी है, ये सब भगवान निर्णय तय करेंगे। ठीक है, झगड़ो मत और झंडे की जय बोलो। भारत माता की जय।